केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की चारों नगरपालिकाओं में इन दिनों प्रशासनिक कामकाज राम भरोसे चल रहा है। केकड़ी, सरवाड़, टाटोटी और सावर नगरपालिकाओं में स्थायी अधिशासी अधिकारी नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चारों ही नगरपालिकाओं में ईओ का पद रिक्त पड़ा है, जिसका अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को दिया गया है। स्थायी अधिकारी नहीं होने के कारण केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों सहित अन्य आमजन के कार्यों से जुड़ी फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। कार्यवाहक अधिकारियों के पास अन्य विभागों की जिम्मेदारी होने के कारण वे पालिकाओं को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जनता के काम अटके हुए हैं। नगरपालिकाओं में अपने व्यक्तिगत और जरूरी कामकाज के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे कार्यों के लिए भी आमजन को कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नगरपालिका केकड़ी में पिछले करीब 6 महीने से अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है। वर्तमान में नायब तहसीलदार केंद्र प्रसाद शर्मा को ईओ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वे तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के साथ साथ नगरपालिका का भी अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी के पास अतिरिक्त चार्ज था। लंबे समय से ईओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी तरह सावर नगरपालिका बनने के बाद से ही करीब 2.5 साल से स्थायी ईओ का इंतजार कर रही है। सावर को 15 जुलाई 2023 को नगरपालिका का दर्जा मिला था। तब से ही स्थायी ईओ की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण विकास कार्य सहित आमजन के काम प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में करीब 1 साल से मांडलगढ़ नगरपालिका के ईओ तेजबान सिंह के पास सावर नगरपालिका ईओ का अतिरिक्त प्रभार है। वहीं टाटोटी नगरपालिका 10 अक्टूबर को नगरपालिका बनी थी। टाटोटी नगरपालिका में करीब 1 माह से ईओ का पद रिक्त है। इसी सप्ताह ईओ का अतिरिक्त प्रभार टाटोटी के नायब तहसीलदार शिवराम मीणा को सौंपा गया है। वहीं सरवाड़ नगरपालिका में भी ईओ का पद करीब 2.5 माह से रिक्त पड़ा है। वर्तमान में ईओ का अतिरिक्त प्रभार विजयनगर नगरपालिका के ईओ प्रताप सिंह भाटी के पास है। स्थायी ईओ की नियुक्ति नहीं होने के कारण लोगों के काम में देरी हो रही है। विकास कार्य सहित अन्य कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। केकड़ी जिला विहीन करने की मासिक बरसी पर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को ब्लैक डे मनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए केकड़ी को फिर से जिला बनाने की मांग उठाई। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने सरकार के उस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसके तहत केकड़ी को जिला विहीन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल क्षेत्र की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि केकड़ी भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र होने के साथ साथ जिला स्तर की अधिकांश सुविधाओं से युक्त है। इसके बावजूद इसे जिला का दर्जा समाप्त करना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही केकड़ी को पुनः जिला घोषित करने की मांग की। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि केकड़ी को जिला विहीन किए जाने के बाद से जिला बार एसोसिएशन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे अधिवक्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन दाभाई, वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी, बैरू सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद पंचोली, महासचिव समकित जैन, कोषाध्यक्ष रवि पवार, वित्त सचिव फरीद खान सहित धर्मेंद्र मेघवंशी, सचिन राव, विजेंद्र पारासर, रामेश्वर कुमावत, अनिल शर्मा, लेंसी जंवर सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। केकड़ी प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ बढ़ रही मारपीट और अभद्र व्यवहार की घटनाओं को लेकर अधिवक्ता समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश महासचिव मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने तथा दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की है। पत्र में बताया कि 25 मार्च 2026 को गुलाबपुरा स्थित आगुंचा टोल प्लाजा पर अधिवक्ता राम कुमार प्रजापति एवं उनके परिवार के साथ टोल कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। आरोप है कि पहचान बताने के बावजूद अधिवक्ता पेशे को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और महिलाओं व बच्चियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। घटना के बाद गुलाबपुरा थाने में मामला दर्ज कर पीड़ित अधिवक्ता व उनके परिजनों का मेडिकल कराया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ केवल साधारण धाराओं में कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तारी से बाहर हैं, जिससे अधिवक्ता समुदाय में नाराजगी व्याप्त है। पत्र में कहा गया है कि यदि अधिवक्ता और उनका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रदेश में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करना समय की आवश्यकता बताया गया है। मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश में शीघ्र अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए और गुलाबपुरा घटना में शामिल सभी दोषी टोल कर्मियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्र भेजने के दौरान बार उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद पंचोली, वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल चौधरी, मुरलीधर शर्मा,
शिव प्रसाद पारासर, लेन सिंह जंवर, बेरू सिंह राठौड़, फरीद खान, धर्मेंद्र सिंह मेघवंशी, शंकर सिंह आदि मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी अग्रवाल समाज 84 युवा परिषद ब्लॉक केकड़ी के तत्वावधान में आगामी रविवार 5 अप्रैल 2026 को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर पार्श्वनाथ धर्मशाला ICI बैंक के सामने आयोजित होगा। शिविर का रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा तथा परामर्श एवं जांच का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसमें CK बिरला जयपुर के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा विभिन्न रोगों का परामर्श एवं जांच की जाएगी। युवा परिषद अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक केकड़ी के अध्यक्ष विनोद जैन ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के जरूरतमंद एवं आमजन को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोग समय रहते अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सके और उचित परामर्श प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि शिविर में मेडिसिन, ENT, डेंटल, यूरोलॉजी, त्वचा रोग, हृदय रोग, आर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग, वेरिकोज वेन एवं फिजियोथेरेपी सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। यह सेवा कार्य स्वर्गीय ताराचंद एवं स्वर्गीय ललिता देवी जैन की पुण्य स्मृति में टीकम चंद, मोनू कुमार, हर्षित, पुण्य मित्तल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। युवा परिषद के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विकास सिंगल, संत कुमार, जयेश राठा, शीतल जैन, पारस जैन, दिलीप जैन, संजय जैन, कमल जैन, नवल जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा परिषद के मंत्री सुशील जैन ने क्षेत्रवासियों एवं आम नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।